नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ऐसे किसी भी फैसले और कार्य का बहिष्कार करते हैं या बर्दाश्त नहीं करते हैं जो उनकी कुर्सी की तरफ इशारा करता हो या फिर उनकी कुर्सी के लिए खतरनाक बनता हो। लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की यूएसपी इसी काम को लेकर के रही है और इसीलिए बार बार उन्हें लोग चुन करके मुख्यमंत्री बनाते हैं कि नीतीश कुमार बेदाग हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू और ट्रिपल सी के लिए जाने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में या महीनों में कहा जाए तो नीतीश कुमार की छवि पर कई ऐसे कारण हैं जो लगातार अटैक कर रहे हैं और नीतीश कुमार के 2025 के चुनाव के लिए घातक बनते जा रहे हैं। ऐसा रोड़ा अटकाने का काम एक ज़मीन सर्वे के काम में भी देखने को मिल रहा है। इस फैसले से को लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कई तरह के सुझाव दिए हैं और कई तरह के सुधार की भी बात की गई है। भूमि सर्वे एक ऐतिहासिक फैसला और बोल्ड फैसला नीतीश कुमार का माना जा रहा है, जैसे उनकी शराबबंदी थी और जैसे स्मार्ट मीटर था। यानी ट्रिपल एस को लेकर के नीतीश कुमार जितना एग्रेसिव हैं उतना ही ज़्यादा इस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार के लिए ये घातक बनते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में भी जिस तरह से भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो फैसला किया है उस फैसले को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे वो पिछली सरकार में जो महागठबंधन के साथ था आलोक मेहता हों या उससे पहले की सरकार में रामसूरत राय, ये सभी नीतीश कुमार के आंखों के किरकिरी बने थे और इन सबों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा करने की बात कही जा रही थी। साथ ही ये अपने विभाग से नाराज थे क्योंकि इनको फैसला नहीं लिया देने जाना था। चाहे वो रामसूरत राय हो या आलोक मेहता, इन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विभाग का फैसला नहीं लेने के कारण इनकी नाराजगी भी थी और यही कारण था कि नीतीश कुमार भी लगातार इन पर निगरानी बनाए हुए थे। नीतीश कुमार के अधिकारियों पर कहा जाता है कि वो निगरानी बना करके रखते हैं, तो वहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में सीधे तौर पे नीतीश कुमार इन फैसलों से प्रभावित हों, ऐसा नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे। हाल फिलहाल में एक फैसला आया है जिसमें बिहार में ज़मीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच सरकार ने रैयतों की लाखों एकड़ ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया है। सरकार ने ऐसी ज़मीनों का खाता खेसरा लॉक कर दिया है ताकि उसे कोई रैयत अब खरीद या बेच नहीं सके। हर जिले में औसतन 10 से 15 हज़ार खाता खेसरा लॉक कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर ज़मीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा अब सियासी भूचाल ला सकता है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस मामले में व्यापक कह रहे हैं कि परेशानी का कारण बनता जा रहा है और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसे सरासर गलत बताया है। खाता खेसरा लॉक किए जाने को लेकर के सरकार सामान्य प्रक्रिया बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सिर्फ उन जमीन का खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पिछले सर्वे में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है, लेकिन सर्वे के बाद उसे बेचा गया है या अवैध कब्जा किया गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS दीपक सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पिछले सर्वे में सरकारी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह के उस आरोप का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह ने कहा था कि अगर लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट के सामने बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी और कोर्ट का समय भी बर्बाद होगा और ये सरकार की गलत नीतियों के कारण होगा। इस पर ACS दीपक सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी की ज़मीन नहीं ले रही है। ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अपने पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जा रहा है। ACS ने कहा कि 90 दिनों के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि सीधी तौर पे एक तरफ जहां विभाग का कहना कुछ और है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लैंड सर्वे का जो मामला है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब काफ़ी मुश्किल पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर के नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं शराबबंदी पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लगातार कोर्ट संज्ञान लेता जा रहा है और नीतीश कुमार के विभिन्न विभागों और फैसलों पर कोर्ट का संज्ञान लेना ये कहीं ना कहीं सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है। लोगों की नाराज़गी भी बढ़ रही है। ऐसे में खास करके अगर देखा जाए तो ये जो फैसला है जिस पर नीतीश कुमार अब तक चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन ये फैसला बता रहा है
कि इस लैंड सर्वे में हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। पहले रामसूरत राय, फिर आलोक मेहता, अब दिलीप जायसवाल की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। नीतीश के रास्ते में जो भी रोड़ा बना है उसे सरकार से बाहर जाना पड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने इस कहा जा रहा है कि बहुत ही भरोसेमंद दिलीप जायसवाल की कुर्सी रोक पाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की भी धारणा रही है, तो ऐसे में भी कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल का नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बाहर जाना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल को जो काम दिए गए हैं, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो या फिर मंत्री के रूप में, नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने में वो अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। जब केंद्रीय नेतृत्व को ही सब कुछ करना है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों पर निश्चित रूप से गाज गिरेगी ही। क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।